हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम विद पढ़ेंगे। देखिए, विद का जो बेसिक मतलब है ना, वो है साथ, सहित। कई तरह से, लेकिन उसके बावजूद एक ही तरह से नहीं, कई तरह से यूज़ होता है। चलिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं। अगर किसी ने किसी को अकम्पनी किया है तो फिर हम विद का यूज़ करते हैं। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, है ना। शी गोज टू स्कूल विद हर ब्रदर। इन आवर कंट्री इवन ग्रोन अप पीपल लिव विद देयर पेरेंट्स। हमारी कंट्री में इवन ग्रोन अप पीपल लिव विद देयर पेरेंट्स। इवन बड़े लोग, मतलब जो बड़े हो चुके हैं, वयस्क हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। किसी के पास अगर कोई चीज़ होती है, अ गर्ल विद ब्लैक बैग, एक लड़की जिसके पास एक काला बैग है या था। अ गर्ल विद अ ब्लैक बैग केम दिस मॉर्निंग, आज सुबह एक लड़की आई जिसके पास एक काला बैग था। या ये भी इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा के साथ के लिए विद, अल्टीमेटली बेसिकली विद का मतलब के साथ के लिए ही होता है। एक लड़की काले बैग के साथ आई सुबह, सहित आई सुबह, तो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। वी विल परचेज अ कार विद ब्लैक कलर। देखिए, ये किसी चीज़ के या किसी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए भी यूज़ होता है। हम ऐसी कार खरीदेंगे जो ब्लैक कलर में हो, या हम कार खरीदेंगे ब्लैक कलर के साथ। हम हिंदी में भी इस तरह बोलते हैं, तो इंग्लिश में तो हम बाकायदा इस तरह से बोलते हैं कि काले रंग की कार खरीदेंगे, उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वी विल परचेज अ ब्लैक कार। हाँ, वो भी ठीक है, वी विल परचेज अ कार विद ब्लैक कलर। अगर किसी चीज़ में कुछ है, शी इज़ द वुमेन विद ग्रे हेयर, वो है लेडी है जिसके सफ़ेद बाल हैं, ग्रे हेयर है, तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही है। या वह लेडी सफ़ेद बालों के साथ, ऐसा भी हम हिंदी में बोलते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अ पिलो विद ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, एक सिरहाना ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी सहित, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ। क्लॉथ विद ब्यूटीफुल कलर, कपड़ा सुंदर रंग के साथ। क्लॉथ विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स पेंटेड ऑन इट, कपड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर्स की पेंटिंग के सहित। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से डेकोरेटेड है तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द हाउस इज़ डेकोरेटेड विद अ वेराइटी ऑफ लाइट्स, तरह तरह की लाइट से हाउस डेकोरेटेड है, घर सुसज्जित है। देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने YouTube चैनल पे हम आपको अच्छी तरह एक टॉपिक समझाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से भरी होती है, के सहित भरी होती है, तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे कैसे यूज़ होता है। फिल दिस जार विद जूस, इस जार को जूस से भरो। द नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी फिल्ड विद मीटिंग्स, अगले कुछ दिन मीटिंग से भरे होंगे, यानी कि बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। टूल्स के लिए बहुत कॉमन है विद का इस्तेमाल। अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करके आप कोई अगला काम कर रहे हैं, किसी टूल का या किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ अकम्प्लिश करने के लिए, तो भी आप विद का इस्तेमाल करते हैं। कट ऑल द फ्रूट्स विद द ब्लू नाइफ, आई पेंटेड इट विद अ न्यू ब्रश। अच्छा, कभी किसी चीज़ को किसी चीज़ से कवर करने के लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। द रोड्स आर कवर्ड विद मडी वाटर, गंदे मिट्टी वाले पानी से सड़कें कवर्ड हैं। रोड्स मडी वाटर के साथ कवर्ड है, ऐसा भी कह सकते हैं ना, तो फिर विद का इस्तेमाल हो रहा है। यू शुड कवर योर हेड विद अ स्कार्फ, तुम्हें अपना सर एक स्कार्फ के साथ कवर करना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। गॉन विद द विंड, ये एक नोन फ्रेज है, एक मूवी और एक नॉवल का नाम भी है। इज़ अ फ्रेज दैट मीन्स समथिंग हैज़ डिसअपियर्ड। गॉन विद द विंड तब हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ हमेशा के लिए चली गई।
कई बार किसी फीलिंग के साथ किसी काम को करने में भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं. शी हैज़ कुक्ड इट विद अ लॉट ऑफ लव. आई हैव रिटन दिस लेटर विद लव. शी हैज़ स्टिच्ड दिस ड्रेस विद केयर. इसी तरह से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लेटर्स के नीचे क्लोजिंग करते हैं तो हम विद का यूज़ करते हैं. आपने लिखा भी होगा और आपने देखा भी होगा. विद बेस्ट विशेस यानी कि शुभकामनाओं के साथ या शुभकामनाओं के सहित. विद लव प्यार से. विद रिगार्ड्स सम्मान से या सस्नेह स्नेह के साथ या सम्मान के साथ. देखिए विद कंट्रास्ट को भी दिखाता है. विद ऑल हर स्टबर्ननेस आई स्टिल विश टू बी फ्रेंड्स विद हर. उसकी स्टबर्ननेस के बावजूद मैं उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप रखना चाहता हूँ. तो इसके बावजूद यानी कि विद डिस्पाइट की तरह यूज़ हुआ है. डिस्पाइट बावजूद की तरह, इवन दो की तरह. पर आप यहाँ पे देखिए विद है तो प्रेपोजिशन ही ना. विद के बाद नाउन आता है. इवन दो के बाद नाउन नहीं आता. इवन दो के बाद पूरा एक क्लॉज आता है. विद ना कभी कभी सेपरेशन या रिमूवल या ब्रेकअप की सेंस में भी यूज़ होता है. ब्रेक अप विद. ब्रेक अप विद ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक रिलेशनशिप को एंड कर देना, जैसे कि मैरिज को एंड कर देना. निशा हैज़ जस्ट ब्रोकन अप विद हर बॉयफ्रेंड. निशा ने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है. नेक्स्ट है पार्ट विद. ये भी एक फ्रेजल वर्ब है. पार्ट विद का मतलब होता है किसी चीज़ से गेट रिड कर लेना. ठीक है, लेकिन ये ऐसी चीज़ किसी ऐसी चीज़ को दे देना या उससे अलग हो जाना या उसको गिव अप कर देना जिसे एक्चुअली आप एंजॉय करते हो. आई डू नॉट विश टू पार्ट विद दिस डॉल सिंस माई ग्रैंड माँ गेव इट टू मी. मैं नहीं चाहती कि मैं इस डॉल से अलग हो जाऊं क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे इसे दिया. सो आज के लिए इतना ही. आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे. यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है. बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए. हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है. हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं. ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में. इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में. इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है. इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. देखिए पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं. सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है. वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में. इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है. ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं. ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं. इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है. और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को. तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए. मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है. ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं. ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं.
आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।